आपने मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल का नाम तो सुना ही होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक 5 स्टार होटल नहीं है? जी हाँ, इसके आलीशान गलियारों के पीछे एक ऐसा गहरा राज दफन है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये कहानी का घर है और आज हम सब मिलकर उसी कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। जी, ये मुंबई की शान है, भारत का गौरव है और एक आत्मा की कहानी भी। एक ऐसी कहानी जिसने इस खूबसूरत इमारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इससे एक बहुत ही रहस्यमय पहचान दे दी। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है वो शख्स जिन्होंने इस होटल को अपनी सोच से, अपनी कल्पना से कागज पर उतारा था। सोचिए, ये एक ऐसे आर्किटेक्ट की कहानी है जिसका सबसे बड़ा सपना आगे चलकर एक भयानक, बुरे सपने में बदल गया। इनका नाम था W.A. चेम्बर्स, एक बहुत ही टैलेंटेड अंग्रेज आर्किटेक्ट। और जब मैं कहता हूं टैलेंटेड, तो मेरा मतलब है कि उनका जुनून इस प्रोजेक्ट के लिए किसी दीवानगी से कम नहीं था। आप समझिए, वो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं मान रहे थे। नहीं, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कलाकृति थी, एक ऐसा मास्टरपीस जो दुनिया में मिसाल कायम करने वाला था। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले उन्होंने इस मास्टरपीस का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा तैयार किया, एकदम परफेक्ट। फिर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो वो किसी काम से इंग्लैंड चले गए। लेकिन जब वो वापस इंडिया लौटे तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। होटल उनकी प्लानिंग से ठीक उल्टी दिशा में बना दिया गया था। अब सोचिए, एक परफेक्शनिस्ट के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। और यही किंवदंती कहती है कि वो इतने टूट गए कि उन्होंने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। चैम्बर्स की मौत के बाद उनकी आत्मा कोई बदला लेने वाली कोई डरावनी आत्मा नहीं बनी, नहीं, बल्कि उन्हें तो होटल का गार्जियन यानी रक्षक माना जाता है। एक ऐसी आत्मा जो डराती नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई कलाकृति की देखभाल करती है। और यही बात इस कहानी को सबसे अलग बनाती है ना? आमतौर पर हम क्या सुनते हैं कि भूत बदला लेते हैं, लोगों में डर फैलाते हैं, गुस्से में भटकते रहते हैं। लेकिन ताज का ये तथाकथित भूत बिल्कुल उल्टा है। ये एक गार्जियन की तरह है, एक संरक्षक की तरह, जो ये पक्का करता है कि होटल में सब कुछ एकदम परफेक्ट रहे और वो लोगों की मदद और सुरक्षा भी करता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। सालों से होटल के स्टाफ और मेहमानों ने कई अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। जैसे होटल के पुराने विंग के गलियारों में घूमते हुए अचानक ऐसा लगना कि कोई और भी है, या फिर सो रहे स्टाफ को अचानक किसी को जगा देना। कमाल की बात तो यह है कि 2008 के हमलों के दौरान भी कुछ लोगों ने एक गाइडिंग फोर्स, एक मार्गदर्शक शक्ति महसूस की, जिसने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। और हाँ, लिफ्ट का अपने आप रहस्यमयी तरीके से 5वीं मंजिल पर जाकर रुक जाना, यह तो वहां जैसे आम बात मानी जाती है। ये सब सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? बहुत ही दिलचस्प। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच है? क्या इसमें कोई भी सच्चाई है, या ये सिर्फ एक मजेदार कहानी है जो वक्त के साथ और भी फेमस हो गई? तो चलिए अब जरा इस किंवदंती की परतें हटाते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि इतिहास की किताबों में, असल रिकॉर्ड्स में इस बारे में क्या लिखा है। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पक्के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ताजमहल पैलेस 1903 में बनकर तैयार हुआ था। इसके फाउंडर थे द ग्रेट जमशेदजी टाटा। इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसे इंडो सारासेनिक रिवाइवल कहते हैं। और ये जो पूरी कहानी है ना, इसका सेंटर है होटल का पुराना हिस्सा, जिसे हेरिटेज विंग कहा जाता है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, ध्यान से सुनिएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज साफ साफ बताते हैं कि W.A. चेम्बर्स की मौत होटल खुलने के 1 साल बाद यानी 1904 में नेचुरल वजहों से हुई थी। जी हाँ, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चेम्बर्स ने सुसाइड किया ही नहीं, तो फिर ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? क्या राज है इसके पीछे? ऐसा क्यों होता है कि एक कहानी हकीकत से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है? इसका जवाब शायद हम इंसानों की कहानियों से मोहब्बत में छिपा है। सोचिए, आर्किटेक्ट की गलती वाली कहानी होटल के यूनिक लेआउट के लिए एक ज़्यादा पोएटिक, एक ज़्यादा ड्रामेटिक वजह देती है। सच तो अक्सर बहुत सीधा साधा होता है ना? लेकिन कहानियाँ वो हमें इमोशनली कनेक्ट करती हैं। एक दुखी जीनियस की कहानी एक सिंपल फैक्ट से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और यादगार होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह की किंवदंतियाँ, इस तरह की लेजेंड्स किसी भी जगह को एक आत्मा देती हैं, एक पहचान देती हैं। ये कहानी चाहे सच हो या ना हो, अब ताज की दीवारों का, उसकी आइडेंटिटी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे अलग नहीं किया जा सकता।
ये उसके हिस्टोरिकल वजूद को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर उस 5वीं मंजिल पर सच में कोई भूत नहीं है, तो फिर ये कहानियां, ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा क्यों रहती हैं? शायद इसलिए कि कभी-कभी हमें सच से ज्यादा एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। एक ऐसी कहानी जो इतिहास को हमेशा जिंदा रखती है।